शर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। युवा होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले 10 वर्षों का जो भाजपा का निष्कर्ष मान सकते हैं कि गिला करें वो जिनसे इन्हें उम्मीदी थी। हमें तो खैर इनका एतबार था ही नहीं। हमें इनका एतबार नहीं था कि ये देश के विकास का कार्य करेंगे। ये सिर्फ अपने भाजपा के 2 मित्रों का विकास करने का काम करने के लिए आए हुए हैं। कौन 2 मित्र हैं? मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अच्छा, आज यहाँ पे भीड़ जमा है, इससे क्या लग रहा है? केजरीवाल की कोई राहत मिलने वाली? ये भीड़ नहीं है, अरविंद जी को इन्होंने अंदर कर लिया, पर इतने सारे अब हम सब अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। यहाँ पर भाजपा को पूरे जोरों के साथ यहाँ पर उनका विरोध करने के लिए आए हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग मत करो। समय का चक्रव्यूह बदलता है। 10 साल पहले तुम कुछ नहीं थे, आज हो, 10 साल बाद कुछ नहीं रहोगे। 400 पार के नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा मीडिया सुनने में गलती कर रही है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने वाली है, जिसकी शुरुआत भ्रष्टाचार के कहीं का, भ्रष्टाचार के कहीं का। अभी हम धर लेते हैं, बोलिए। मैं दिल्ली से ही हूँ। पुरानी क्षेत्र मेरा विधानसभा कार्य क्षेत्र है। लेकिन जो ये मोदी जी तो खैर मेरे को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये मोदी जो है ये अमर होना चाहता है। और भारत का इतिहास ऐसा है कि जिसने यहाँ क्रांति करी है वो अमर होएगा। ये नोटों से गांधी जी का फोटो हटाना चाहता है, ये संविधान हटाना चाहता है, लेकिन संविधान इसकी ऐसी तैसी फेर के रहेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि संविधान हटाना चाहते हैं। हाँ, ये संविधान हटाना चाह रहा है। 400 पार इसी चीज बोल रहा है। दिल्ली के देश के 68 स्कूल बेच दिए इसने। और केजरीवाल दिल्ली के स्कूल बना रहा है, तो इसको मिर्ची लग रही है। उसके बाद भी समर्थन कैसे मिल जा रहा है उनको? जो 7 सांसद हैं दिल्ली के, वो सब उन्हीं के। अरे 3 स्टेटों का मीडिया ने खुल के वो किया था कि अभी छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, राजस्थान भी, MP भी। रात को 11 बजे जियो का नेट भगाते हैं और उसी में गड़बड़ टूटी मशीनें भी अंदर कर देते हैं। तो क्या ये वहाँ पे पंजाब में काहे नहीं कर पाए? पंजाब में आपकी सरकार बन गई। पंजाब में तो वहाँ जहाँ पे ये जो कुछ करना चाह रहे हैं ना, अमर नहीं होने देंगे ये पब्लिक इसको। ये भारत की जनता है, लोकतंत्र है, ये मिटा के दिखाओ। क्या लग रहा है अभी इंडिया गठबंधन कितना पार जाएगा? गठबंधन 400 के पार जाएगा। और मोदी जी 113, 138 पे रहेंगे। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। पार्लियामेंट के अंदर 365 आदमी थे। 358 आदमी जो थे इसके गुलाम है, वो मोदी के गुलाम है, जो कि एक लफ्ज अपनी पार्टी उसमें नहीं बोल सकते हैं। वो 358 आदमी पार्लियामेंट और मेंबर है, वो एक लफ्ज नहीं बोलते मोदी के खिलाफ, और कभी नहीं अपने फेवर का भी नहीं बोलते। वो कि तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दूंगा मैं अगर तुमने कुछ लफ्ज बोला तो। वो सबसे ज्यादा गुलाम है। आप आज़ाद हो, मैं आज़ाद हूँ, ये भाई सारे आज़ाद है जितने आए हुए हैं। 358 आदमी गुलाम है। वो तो कह रहे हैं कि हम देश के छवि विश्व पटल पे अच्छा कर रहे हैं। अब इनकी जमीन बिकी हुई है भाई साहब, ये जमीन बिक के भी ये वहाँ ठहरे हुए हैं। ऐसे से तो थाने डूब के मर जाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए आप? जी हम संत कबीर नगर से आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी दुर्विजय सिंह यादव जी, आप जिला उपाध्यक्ष जी हैं। हम लोग आज मोदी सरकार की भ्रष्टता को उजागर करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये मोदी सरकार इतनी भ्रष्ट है, मोदी ही नहीं उत्तर प्रदेश की भी सरकार है इसमें, जिसमें जो कहती है वो करती नहीं है। कहीं गांव की एक सड़क सही नहीं है, एक काम नहीं हुआ। सब भ्रष्टाचार में पूरा देश लिप्त है। और ईडी के बदौलत मोदी जी चाहते हैं कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो, फर्जी तरीके से फर्जी गवाह बना करके, झूठा गवाह बना करके सबको जेल में डाल दो। गवाही तो आपके अपने लोग दे रहे हैं। भैया रेड्डी के पिताजी को मिल रहा है संसद की। हम तो पहले मीडिया के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जन तक पहुंचा रहे हैं। हम चाह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप लोग चर्चा कराएं, जन तक पहुंचाएं कि 55 करोड़ रुपया रेड्डी ने भाजपा को कैसे दिया, क्यों दिया, कहां से दिया। वही 100 करोड़ है वो जो भाजपा के खाते में गया है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने कोर्ट में क्लियर कर दिया। ये दूर से बताया चलो, उनके पिताजी को टिकट मिल गया। भैया किसको? अरे आप ये आपके खिलाफ गवाही अगर टिकट, अरे भैया टिकट
टिकट की बात करते हैं, टिकट अजय मिश्रा टेनी के लड़के को मिल गया जिसने 700 किसानों को कुचल के मार डाला था। मतलब वो है ना अभी सरकार में। दूसरा चीज टिकट उसको मिला है। अभी 4 महीने पहले अमित शाह जी ने कहा था कि सहारा का पैसा 4 माह में मिल जाएगा सबको, लेकिन अब आप ही देख लीजिए कितना दिन हो गया। और उसके पूर्व निदेशक को भाजपा ने सांसद का टिकट दे दिया है। अच्छा, ऐसा क्या है कि आपके पार्टी के सारे नेता शराबे घोटाले में अंदर जा रहे हैं? अरे भैया घोटाला है ही नहीं है, ये षड्यंत्र है, घोटाला है ही नहीं है, कहीं घोटाला नहीं है। ये ईडी नहीं, बीजेपी सरकार की सीडी है। ये सीडी ईडी के सहारे सीडी से चढ़ना चाहती है। ये लोकतंत्र खतरे में है, सभी संस्थाओं की मर्यादा खतरे में है। चुनाव आयोग मूक बना हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव निष्पक्ष हो। ये विपक्ष को अंदर करके और षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने का नारा है एक हो जाओ सभी। इंडिया गठबंधन के क्या लग रहा है कि ये जो यहाँ पे रामलीला मैदान भरा जा रहा है, इससे केजरीवाल को कोई? ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की जो हताशा और निराशा की जो झलक दिखाई दे रही है कि सारे नेता, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सभी चोर दिखाई दे रहे हैं। और इनके सारे नेता पाक साफ धुले हुए हैं, जो कल तक चोरी में पाए गए। अब तो कांग्रेस के नेता जो ज्वाइन करते हैं तैसे उनकी सारी वॉशिंग मशीन जो धुल करके ब्रश कर देती है। और दूसरे को हमेशा ये चोर समझने वाले हैं। जिनकी बताइए, कभी रेड्डी हैं, वहाँ के महाराष्ट्र के कितने नेता हैं जिनका छगन भुजबल है, ऐसे ऐसे नेताओं पर केस चल रहा था। आज ईडी के पास से उसकी केस की फाइलें गायब हो गई है। तो बताइए, इसमें कम से कम शर्मिंदगी तो रखनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, संविधान में बना हुआ। संविधान को जीवित रखने के लिए अगर आपको बड़ा बनना है तो संविधान को जीवित रखना है। और ऐसा संविधान को कुचल करके इतिहास में आपको माफ नहीं करेगा। आज की आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा कभी जो भी पुरुष हुए हैं तो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पुरुष को आने वाली पीढ़ी हमेशा इसको गाली देने का काम करेगी। और अपने आप को जितने भी हम लोग जैसे अगर युद्ध नहीं करेंगे इसके विरोध में, कहीं ना कहीं हम भी कोशिश जाएंगे कि अगर यह गलत हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे। मोदी जी 400 पार के नारा दे रहे हैं। 400 पार करने के लिए वो 800, अभी तो दिल्ली में कोई शायद नेताजी बोल गए थे कि हम तो 600 पार हो रहे हैं, जबकि 543 सीट ही है। पार होगा तो 543 सीट के बाद सरसों का तेल 400 के पार होगा, पेट्रोल 400 के पार होगा अगर भाजपा की सरकार बन गई, डीजल 400 के पार होगा, सीएनजी 400 के पार होगा। लेकिन मोदी सरकार 400 के पार नहीं, 400 की हार के साथ जाएगी। होमवर्क करके आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।